A very good morning, student. So, again we continue our chapter, that is our environment. Okay. In previous class, I explained the in-text question answer of this chapter. In today's class, we study about exercise of this chapter. Okay. Exercise question answer of this chapters. So, let's start. So, our first question is MCQ, that is, which of the following groups contain only biodegradable items? सो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही हैं, ओके, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है ना। तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि हमको वर्ड को ब्रेक करना होता है। तो बायो वर्ड जो बायो है दैट मीन्स व्हाट, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं हम बायो में जिसमें क्या हो, लाइफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायो कहते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात होती है तो क्या यूज़ होगा वर्ड आपका, बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायो यूज़ होगा। ओके, तो बायो मतलब आपको हमेशा याद रखना है, बायो मीन्स लिविंग। देन सेकेंड वर्ड इज डिग्रेडेबल। तो डिग्रेडेबल में पहला वर्ड क्या आ रहा है आपका, डिग्रेड आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ब्रेक। कोई भी चीज़ को जब हम ब्रेक कर सकते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिग्रेड, है ना। डिग्रेड यानी ही ब्रेक करना होता है। तो अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम बायोलॉजिकली डिग्रेड कर पा रहे हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, एनिमल्स का यूज़ करके अगर हम किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या आइटम कहेंगे। ओके, तो वही आइटम को हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना है ना। तो चलिए ढूंढते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। तो ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर में ग्रास तो चलिए हो जाएगा, फ्लावर भी हो जाएगा, लेकिन लेदर हो पाएगा क्या, डिग्रेड नहीं हो पाएगा। लेदर क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उसके स्किन के ऊपर की जो कवरिंग होती है, मतलब स्किन जो होता है उसी को हम कहते हैं लेदर, है ना। तो वो डिग्रेड हो पाता है कि नहीं, चमड़ा कहते हैं हिंदी में इसको, है ना। तो ये डिग्रेड हो सकता है क्या, बायोलॉजिकली नहीं हो पाता है। ओके, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। देन सेकेंड है आपका ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। तो ग्रास तो चलिए हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक हो पाएगा क्या, डिग्रेड नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक तो इतना हार्मफुल है कि इस पे जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिए हैं, बैन लगा दिए हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कभी डिग्रेड नहीं हो पाता है। ओके, और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ओके, देन सी, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। तो देखिए इसमें फ्रूट पील्स यानी फ्रूट के जो छिलके होते हैं, लाइक पाइनएप्पल है, बनाना है, किसी भी चीज़ का जो छिलका है वो किस में आ जाएगा, आपके फ्रूट पील्स में। केक, लाइम जूस, नींबू पानी, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी सब्सटेंस हैं जो कि क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वैसा आपको सब्सटेंस दिख रहा है क्या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, नहीं, है ना। तो फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, केक, वुड एंड ग्रास। तो देखिए केक, वुड और ग्रास ये तीनों चीज़ें कैसी हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट होंगे। ओके, वो दो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी और डी में जितने भी ऑप्शन है दे आर बायोडिग्रेडेबल। और ऊपर के जो हमने उसमें देखे थे उसमें जैसे कि लेदर था, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, प्लास्टिक ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल था, है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, आपके ऑप्शंस करेक्ट होंगे सी एंड डी। तो यहाँ आंसर में आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, केक, वुड एंड ग्रास। ये सारे आइटम्स आपके किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करवा के इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, जो क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, तो वो आप क्या आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। अब ये भी एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन जो है क्या कंस्टिट्यूट किया है, फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। फूड चेन यानी जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, मतलब छोटे लेवल से लेके हायर लेवल तक, स्मॉल लेवल से हायर लेवल तक क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और कौन से एनर्जी का, फूड एनर्जी का। ओके, तो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, सबसे पहले आपके कौन आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर। ओके,
प्रोड्यूसर में हमेशा कौन आते हैं? प्लांट्स ही आते हैं। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर ही कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर में कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है। तो ये आपका फूड चेन चलता है, तो फूड चेन आपको पता ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। तो देखिए, चलिए ग्रास तो समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन खा सकता है? व्हीट खा सकता है क्या? नहीं, व्हीट भी तो प्लांट ही है, व्हीट भी तो किस में आ जाएगा? आपका प्रोड्यूसर में आ जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन मैंगो बता रहा है, मैंगो भी आपका किस में आ जाएगा? प्रोड्यूसर में ही तो आएगा। तो ये तीनों चीज़ आपके प्रोड्यूसर में ही आ जाएंगे, तीनों आपके प्लांट्स के ही पार्ट है। तो क्या ये फूड चेन शो कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? देन सेकेंड ऑप्शन इज ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये आपका किस में आ जाएगा? फूड चेन में। कैसे? ग्रास आपका प्रोड्यूसर, ग्रास को पे कौन फीड कर रही है? गोट कर रही है, ठीक है। तो गोट आपकी सबसे पहले कंज्यूमर आ जाएगी, ये हर्बीवोर में आ जाएगी, ठीक है। और गोट को कौन खा रहा है? ह्यूमन खा रहे हैं। गोट को ह्यूमन खाते हैं ना एज अ मीट के फॉर्म में, ओके। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आ जाएगा आपके फूड चेन के ऑप्शन में, ठीक है। नीचे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। गोट, काऊ एंड एलिफेंट, ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत है ना। गोट पे कभी भी काऊ फीड कर सकती है क्या? नहीं। काऊ कैसी है? हर्बीवोरस है, वो सिर्फ प्लांट्स पे ही फीड करती है ना। वो क्या एनिमल में फीड करती है क्या? नहीं करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देन थर्ड इज ग्रास, फिश एंड गोट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ग्रास पे कभी फिश फीड करेगी? फिश जो है वो ग्रास खाती है क्या? नहीं। चलो थोड़े बहुत फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वाटर में उसको खाती है, लेकिन ये डायरेक्टली ग्रास को खाती है क्या? घास को खाती है? नहीं खाती है। और फिश को कभी गोट खाती है क्या? नहीं खाती है। गोट भी कैसी है? हर्बीवोर्स है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में ही फीड करती है, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रास, जो कि प्रोड्यूसर है। ग्रास पे कौन फीड करेगी? गोट, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी आपकी। देन गोट पे कौन फीड कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं, तो ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, ओके। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फूड चेन, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं, इन्वायरमेंट के लिए वो एज अ फ्रेंड काम कर रही हैं, दोस्त की तरह काम कर रही है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेसेस इन वाइल्ड शॉपिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ये सही लग रहा है हमको। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बता रहा है? क्लॉथ बैग, मतलब जो जैसे हम मार्केट जाते हैं या सब्जी खरीदने कहीं भी जाते हैं तो क्या करें? हम क्लॉथ बैग का यूज़ करें, कपड़े के बने हुए थैले का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? सेफ़ है, अच्छा है। ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? अगर प्लास्टिक का चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? कभी डिग्रेड हो ही नहीं सकता, और वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? ब्रेक करता है ना। तो यहाँ पे प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस की तो ये बात ही नहीं की गई। यहाँ पे कौन से बैग की बात हो रही है? क्लॉथ बैग की। तो क्लॉथ बैग जो है वो डिग्रेड हो सकता है ना, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। दैट्स वाई क्लॉथ बैग को अगर हम लेके मार्केट जाते हैं और क्लॉथ बैग का ही यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा? इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली साबित होगा, ओके। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। तो ये भी अच्छी बात है। अगर हम जब उस रूम में है ही नहीं, उस घर में है ही नहीं और वहाँ लाइट और फैन ऑन है तो उसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं। बल्कि इससे क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, और उसके अलावा क्या हो रहा है? आपका वाटर वेस्ट हो रहा है। कैसे वाटर वेस्ट हो रहा है? यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका यूज़ होता है? वाटर का यूज़ होता है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है कि अगर आप उस जगह पे नहीं है तो फालतू में फ़ैन और लाइट ऑन करने की क्या ज़रूरत है? उसको ऑफ कर दीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर सी इज़ वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। आप देखिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा बता रहा है। क्या बता रहा है? कि आप स्कूल आ रहे हैं कैसे? वॉकिंग करते हुए, है ना। आपकी मदर जो है वो आपको अपने स्कूटी से नहीं छोड़ रही हैं, तो ये अच्छा है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, ये अच्छी बात है ना। अगर आप वॉकिंग करके आ रहे हो तो सबसे पहले ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपकी मदर आपको अपने कोई भी व्हीकल में छोड़ने नहीं आ रही है तो इससे क्या हमको मिल रहा है? इससे ये हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो भी क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं,
है ना। और दूसरा चीज़ ये कि इन्वायरमेंट जो है वो पल्यूट होने से बच रहा है, लाइक एयर पोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्हीकल अगर चलती है तो उससे पोल्यूशन थोड़ा बहुत होता ही है ना। और इससे पेट्रोल और डीजल भी क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी बहुत करेक्ट है। और आपको बल्कि ये सब जो भी ये सब में बताए गए हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करना भी चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑल द अबव होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। कि आप मार्केट जाते हो तो क्लॉथ बैग का यूज़ करो, अननेसेसरी फ़ैन और लाइट्स को ऑफ कर दो, उसके अलावा आप स्कूल हो चाहे कहीं भी जो आसपास की जगह एटलीस्ट वहाँ तो आप पैदल जा सकते हो वॉकिंग करते हुए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल द अबव। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if we kill all the organisms in one tropic level। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं तो क्या होगा, है ना। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं, जो एक एक लेवल आता है, लाइक फूड चेन में हम देखते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये सब आपके क्या है, ट्रॉपिक लेवल है एक एक, लाइक आपके जैसे हम ऑप्शन ले लेते हैं ग्रास। ओके, ग्रास आपका प्रोड्यूसर, ग्रास पे कौन फीड कर रहा है, लाइक समझिए ग्रास शॉपर कर रहा है। ओके, ग्रास पे कौन फीड कर रहा है, ग्रास शॉपर कर रहा है। ओके, अब ये जो ग्रास शॉपर है इस पे कौन फीड कर लिया, ग्रास शॉपर पे फीड कर लिया फ्रॉग ने। ओके, ग्रास शॉपर पे फ्रॉग ने फीड कर लिया, फ्रॉग पे फीड कर लिया स्नेक ने, है ना। तो ये आपका एक फूड चेन बना। स्नेक में भी आप किसी को फीड करवा सकते हो, लाइक ईगल है, ईगल ने किस पे फीड कर लिया, स्नेक में, या मंगूज है ना। तो इस तरह से आपका ये बढ़ता जाएगा फूड चेन। तो देखिए ग्रास जो होगा ये आपका किस में आ जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। ओके, ग्रास जो है वो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रास शॉपर जो कि ग्रास में फीड कर रहा है वो आपका आ जाएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, फ्रॉग आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, स्नेक आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम हर एक मतलब जो ट्रॉपिक लेवल है उसके हर एक ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टू नेक्स्ट हायर लेवल विल स्टॉप। ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई छोटे छोटे चीज़ों से ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना। लाइक प्लांट है तो प्लांट पे चलो प्लांट तो बड़ा ही है, लेकिन प्लांट में जो फीड कर रहा है वो तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लाइक ग्रास हॉपर हमने ले लिया। ओके, तो ग्रास हॉपर तो छोटा है। अगर हम पूरे मतलब समझिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट भी नहीं सेकंड ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देंगे तो क्या एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, क्या नहीं। क्यों, अब जैसे ग्रास हॉपर पे फ्रॉग फीड करता है तो फ्रॉग क्या ग्रास पे फीड कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रॉग कैसा है, फ्रॉग जो है वो कार्निवोर्स होता है, वो प्लांट्स में फीड नहीं करता है ना। तो फ्रॉग जो है वो तो ग्रास पे फीड नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हाँ, भले ही बीच में इंसेक्ट्स रहेंगे, ग्रास हॉपर है या और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, हर्बीवोर्स हैं जो कि प्लांट्स में फीड करते हैं, तो उनके थ्रू क्या हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। आगे भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। इट विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन एट वन पर्टिकुलर लेवल कॉजिंग अमोंग द इंडिविजुअल्स। इसकी वजह से क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन भी हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल का, है ना, मतलब एक टाइप के ऑर्गेनिज्म का ओवर पॉपुलेशन भी हो सकता है। देन दिस वुड सीरियसली डिस्टर्ब द फूड चेन एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ एन इकोसिस्टम इवन। ओके, तो ये क्या बता रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होगा और इवन इकोसिस्टम जो है हमारा, इकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र तो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर कोई इकोसिस्टम है तो वो किससे मिलके बने हैं, प्लांट्स और एनिमल से ही तो मिलके बने हुए हैं, है ना। हाँ, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं उसमें, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो उसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम उनको किल कर देंगे तो क्या इकोसिस्टम रह पाएगा, क्या नहीं, इकोसिस्टम गायब हो जाएगा, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर था इसका कि अगर हम कोई भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, कोई एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके अलावा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक था।
तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।